Hello students, let's do 6.2 exercise of similar triangles and it is based on BPT. तो let's quickly revise BPT, otherwise there is a complete video on BPT, आप देख सकते हो. तो हम रिवाइज करते हैं शॉर्ट में. बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या थी? That if in any triangle ABC, DE is drawn parallel to BC. If DE is parallel to BC, ये सिंबल होता है पैरेलल का, then it divides the other two sides in the same ratio. Means AD over BD is equal to AE over EC. अगर मैं इसे बोलूँ अपर, इसे बोलूँ लोअर, अपर बोलूँ लोअर, तो एक तरफ अपर अपॉन लोअर इज इक्वल टू दूसरी तरफ अपर अपॉन लोअर. ये सिंपल आसान भाषा है, ठीक है. यानी कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC. और इसी से हमारे पास निकलता है कि अगर मैं इधर AD ओवर फुल लेती हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ लेती हूँ AD ओवर AB, तो मुझे उधर भी क्या लेनी पड़ेगी रेशो? AE ओवर फुल यानी कि AC. या इधर अगर मैं लोअर ओवर फुल लेती हूँ यानी कि BD ओवर AB, तो उधर भी मुझे लोअर ओवर फुल लेनी पड़ेगी यानी कि EC ओवर AC. ठीक है. इसी तरह आप इसे उल्टा करके भी ले सकते हो, लेकिन जैसे लेफ्ट हैंड साइड में लेना है बिल्कुल वैसे ही राइट हैंड साइड में लेना है, ठीक है. और एक इस एक्सरसाइज में यूज़ होगा कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो मैंने करवाया नहीं है अभी. तो वो क्या है? वो इसका बिल्कुल उल्टा है कि अगर कोई लाइन ऐसे कट करती है कि अपर अपॉन लोअर इज इक्वल टू अपर अपॉन लोअर, तो वो लाइन पैरेलल होगी. यानी कन्वर्स ऑफ BPT क्या कहता है? आई वांट टू शो द डायग्राम ऑल्सो, दैट इफ AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC, या इनमें से कोई भी रेशो, इसका मतलब है DE इज पैरेलल टू BC. ये हो गया BPT का कन्वर्स. तो ये दो कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इस वर्कशीट में आपके यूज़ होंगे. ये दो कॉन्सेप्ट्स अगर BPT पे आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट्स आपके लिए सफिशिएंट है. BPT एंड इट्स कन्वर्स ऑफ BPT, AD ओवर BD इज इक्वल टू AE ओवर EC अगर है तो DE BC के पैरेलल होगा. दैट्स इट. नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. फर्स्ट क्वेश्चन सेज इन द गिवन फिगर, आपको ये पूरा डेटा दिया हुआ है और आपको फाइंड करना है. फर्स्ट फिगर में EC और सेकंड फिगर में आपको फाइंड करना है AD. तो मैंने यहाँ पे X लिख दिया है. तो सिंस हमें गिवन है, व्हाट वी आर गिवन दैट इट इज़ गिवन टू अस दैट DE इज़ पैरेलल टू BC. तो देयरफॉर अब अगर ये आपको 2 मार्क्स में आ जाता है या 1 मार्क में भी आ जाता है, आपको रीज़न ज़रूर लिखना है. आप देयरफॉर लिखेंगे AD ओवर BD इज इक्वल टू AE ओवर EC. ऑलराइट, एंड नाउ जस्ट राइट डाउन, और इसका रीज़न लिख देंगे आप बाय BPT. सो नाउ पुट इन द वैल्यूज़. 1.5 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x. इसे आप कैंसिल करके 2 कर सकते हैं, और ये जब आप सॉल्व करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी 2. पॉइंट हटा करके नीचे 0 ला सकते हैं. 15 को काट के यहाँ पे 2 कर सकते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 2. और क्योंकि ये आपको क्वेश्चन में इट इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ सेंटीमीटर, राइट, क्वेश्चन में इन द फॉर्म ऑफ सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 2 सेंटीमीटर आपने आंसर ज़रूर लिखना है, अदरवाइज यू विल लूज हाफ मार्क फॉर दिस. ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है. सिमिलरली लेट्स गो ऑन टू द सेकेंड पार्ट. यू डू इट विद मी. सिमिलर तरीके से हम करेंगे. आप पहले बताएंगे सिंस DE इज़ पैरेलल टू BC, देयरफॉर आप ये रेशो ज़रूर लिखेंगे. अगर ये MCQ नहीं है तो, ठीक है, अगर 1 मार्कर है तो भी आप लिखेंगे, क्योंकि आप डोंट गिव अ चांस to the teacher to cut your half mark. So this gives you x divided by 7.2 is equal to 1.8 divided by 5.4. Now ये तो कट के 18 3s are 54 आ गया, और ये कट के आप x कितना आ जाएगा? 7.2 डिवाइडेड बाय 3. तो ये डेसिमल भी काट करके आप 0 नीचे कर सकते हो, और ये 24/10 आ जाएगा. तो 2.4 आप इसका आंसर दीजिए, क्योंकि और काट के फिर आपको डेसिमल में लेकर ही आना पड़ेगा, ठीक है. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1. दिस इज़ हाउ यू कैन गेट इन द एग्ज़ाम. तो ये आपको 1 मार्कर में या 2 मार्कर में आ सकते हैं. सो लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2. E and F are points on the sides PQ and PR respectively of triangle PQR. आपने ये 3 पार्ट्स हैं, इन सब में अलग अलग डेटा है, और आपने सब में बताना है कि EF पैरेलल टू QR है कि नहीं. सो ड्रॉ द ट्राइंगल फर्स्ट इन द एग्जाम.
और एग्ज़ाम में आपके पास स्केल यूज़ करके फिगर बनाने का टाइम नहीं होता, इसलिए ट्राई टू बी नीट। आप नीट फिगर्स रफ फ्री हैंड से ही बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपने बनानी है। नाउ दिस इज़ द डेटा गिवन टू यू, और आपको प्रूव करना है कि ई एफ क्यू आर के पैरेलल है या नहीं, आपने बताना है। तो फर्स्ट लेट्स फाइंड आउट पी ई ओवर ई क्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इट इज़ व्हाट, इट इज़ 3.9 डिवाइडेड बाय 3, और अगर मैं इसे कैंसिल कर दूँ आई गेट 1.3। देन लेट्स फाइंड आउट पी एफ ओवर एफ आर, व्हाट इट इज़ 3.6 डिवाइडेड बाय 2.4। डेसिमल से डेसिमल अगर हम काट दें, 12 से ये कट रहा है, 12 3 ज़ा 36, 12 2 ज़ा 24, एंड इट कम्स आउट टू बी 1.5, ठीक है। अब एक 1.3 आ गया, एक 1.5 आ गया, सो दीज आर नॉट इक्वल। सो हाउ विल आई राइट, पी ई ओवर ई क्यू इज़ नॉट इक्वल टू पी एफ ओवर एफ आर, देयरफॉर ई एफ इज़ नॉट पैरेलल टू क्यू आर। रीज़न आप दे देंगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था बीपीटी का कन्वर्स क्या होता है, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। सिमिलरली ट्राई द सेकेंड पार्ट। अगेन लेट अस राइट पी ई ओवर ई क्यू इज़ 4 डिवाइडेड बाय 4.5। डेसिमल अगर मैं ऊपर ले जाऊँ 40/45 हो जाएगा, ये 5 से अगर हम कैंसिल कर दें 8/9 आ जाएगा। तो यू मे नॉट ब्रिंग इट टू डेसिमल पॉइंट्स, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको डेसिमल पॉइंट्स में लेकर ही आएँ, आप इसे 8/9 पे छोड़ दीजिए। और RHS में पी एफ ओवर एफ आर देखिए, ऑलरेडी हमारे पास 8/9 है। सो क्लियरली हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया पी ई ओवर ई क्यू इज़ इक्वल टू पी एफ ओवर एफ आर, हमारे पास आ गया। Therefore EF is parallel to QR, और रीज़न आप क्या दे देंगे, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एज वेल। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में थोड़ा सा चेंज आ गया। अब थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या डिफरेंट है कि पिछले पार्ट्स में PE और EQ दिए हुए थे, लेकिन इसमें हमें दिया हुआ है PE और PQ। तो हमें पहले EQ कैलकुलेट करना पड़ेगा इनको माइनस करके। तो हम सबसे पहले EQ निकाल लेते हैं। EQ कितना हो जाएगा, 1.28 माइनस 0.18, और ये हमारे पास आ जाएगा 1.1। इसी तरह यहाँ से हमें FR कैलकुलेट करना पड़ेगा। FR क्या हो जाएगा, 2.56 माइनस 0.36, और ये आ गया हमारे पास 2.2। नाउ फाइंड द रेशो PE ओवर EQ, कितनी आ जाएगी, 0.18 डिवाइडेड बाय 1.1। अब ये डेसिमल के बाद दो डिजिट है, यहाँ पे एक डिजिट है, तो हम डेसिमल से डेसिमल नहीं काट सकते, हमको पहले यहाँ पे इसको 2 डिजिट बनाना पड़ेगा 0 करके। नाउ वी कैन रिमूव द डेसिमल कट के हमारे पास आ गया 18/110, और अगर हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाएगा 2 9s are 18, 2 5s are 10, एंड देन अगेन 2 5s are 10, 9/55 आ गई रेशो। इसी तरह आप निकालें पी एफ ओवर एफ आर, कितना हो जाएगा पी एफ ओवर एफ आर, पी एफ है 0.36 हमें दिया हुआ है, एफ आर हमने माइनस करके निकाल लिया 2.2। यहाँ भी वही दिक्कत है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, तो इसे हम 2 डिजिट कर देते हैं पहले। हमारे पास बचता है 36 डिवाइडेड बाय 220। आप 2 से भी कर सकते हो पहले इसको, नहीं तो आपको नज़र आ रहा है 4 से दोनों जा रहे हैं, है ना, 4 9s 36 है, और ये लास्ट में 20 है। लास्ट 2 डिजिट जब डिविजिबल होते हैं 4 से, तो वो नंबर भी 4 से डिविजिबल होता है, तो हम सीधा भी कर सकते हैं। यहाँ पे इस चीज़ के आपके मार्क्स नहीं होंगे कि आप पहले 2 से ज़रूरी करो। तो अब व्हाट कैन वी ऑब्जर्व कि पी ई ओवर ई क्यू इज़ इक्वल टू पी एफ ओवर एफ आर, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ BPT क्या मिल गया हमें, EF इज़ पैरेलल टू QR। तो प्रेफरेबली आप माइनस करके करें, वरना आप सीधा PE और PQ की रेशो और इस तरफ PF ओवर PR की रेशो भी शो कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स, ज्योमेट्री में एक सबसे अच्छा तरीका काम करने का होता है कि सबसे पहले आप गिवन लिखिए क्या है, व्हाट इज़ गिवन टू यू, और फिर आप लिखिए प्रूव क्या करना है, व्हाट इज़ टू बी प्रूव्ड। इसके मार्क्स नहीं होते हैं, बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि इसके मार्क्स तो है नहीं, लेकिन ये आपको हेल्प करेंगे प्रूफ ढूंढने में। तो हमेशा मेक इट योर हैबिट टू मेक अ फिगर, नीट एंड क्लीन फिगर, टू राइट गिवन, टू राइट टू प्रूफ, देन यू स्टार्ट विद द प्रूफ। ऑलराइट, नाउ अब आपको इसमें गिवन क्या है, इन दिस फिगर हियर इज द क्वेश्चन। इट सेज, क्वेश्चन हमारे पास है कि
इफ़ एल एम इज़ पैरेलल टू सी बी एंड एल एन इज़ पैरेलल टू सी डी, ये दो चीज़ें हमें गिवन हो गई। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो गिवन है, बाकी टू प्रूव है। तो एल एम सी बी के पैरेलल है, एल एन सी डी के पैरेलल है, ये गिवन हो गया। तो लेट मी राइट दिस। गिवन हो गया एल एम इज़ पैरेलल टू सी बी एंड एल एन इज़ पैरेलल टू सी डी, राइट। प्रूव दैट ए एम ओवर ए बी इज इक्वल टू ए एन ओवर ए डी, ये मेरा टू प्रूव हो गया। ए एम ओवर ए बी इज इक्वल टू ए एन ओवर ए डी, दिस इज टू बी प्रूव्ड। सिंपल। अब हम जो हमें गिवन है उसी से शुरू करते हैं। तो प्रूफ देखिए इसका कैसे होगा, ऐसे लिखिए प्रूफ और फिर शुरू कीजिए। इन ट्राइंगल ए बी सी कौन सी लाइन पैरेलल है, हमें दिया हुआ है पैरेलल एल एम पैरेलल सी बी, और इसका रीज़न भी आप लिख देंगे। रीज़न में आप क्या लिखेंगे, गिवन। इसका रीज़न क्या है हमारे पास, गिवन इसका हमारे पास रीज़न है। तो अब बीपीटी लगाइए। बीपीटी वैसे तो लगेगी ए एम ओवर एम बी, लेकिन अब देखिए हमें टू प्रूफ पे नज़र रखनी है, हमें चाहिए ए एम ओवर ए बी। तो मैं यही ले लूँगी डायरेक्टली रिजल्ट ए एम ओवर ए बी, लेकिन मैंने आपको बताया था जैसे एक तरफ लेना है वैसे दूसरी तरफ लेना है। तो ये बन गया ए एल ओवर ए सी। तो लेट मी नेम दिस एज 1। इसी तरह मैं नीचे वाला ट्राइंगल ले लेती हूँ। इन ट्राइंगल ए डी सी एल एन इज पैरेलल टू डी सी, अगेन इसका रीज़न है मेरे पास गिवन। अप्लाई बीपीटी। ए एल ओवर ए सी, इधर भी आप वही लगाइए ए एल ओवर ए सी। तो अगर मैंने इधर ए एल ओवर ए सी लगाया है तो उस तरफ भी मैं क्या लगाऊंगी, ए एन ओवर ए डी, ए एन ओवर ए डी। इसको 2 नाम दे दीजिए। अब आप ध्यान से देखिए, ये ए एल ओवर ए सी के इक्वल है और ए एल ओवर ए सी इसके इक्वल है। तो ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी। फ्रॉम 1 and 2 हमें क्या मिला, ए इज इक्वल टू सी। डू यू रिमेंबर यूक्लिड्स एक्सियम्स जो हमने 9th क्लास में पढ़े थे। सो फ्रॉम 1 and 2 ए एम ओवर ए बी इज इक्वल टू ए एन ओवर ए डी, हेंस प्रूव्ड। दैट्स ऑल। ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन, बिल्कुल सिर्फ 4 लाइंस में। देखिए बिल्कुल पूरा क्वेश्चन आपके सामने है। आप चाहे तो इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको यहाँ पर पॉज करके, एंड यू कैन नोट इट डाउन लेटर। प्लीज़ जब भी आप मैथ्स के वीडियोस कोई भी देखने बैठें, अपने हाथ में नोटबुक और पेन ज़रूर लेकर बैठें, एंड डोंट जस्ट लिसन, ट्राई टू डू इट अलॉन्ग विद मी। मैं तो इसीलिए बहुत पूरा सिलेबस आपको बहुत स्लो स्पीड में कराऊंगी। आप अगर कॉपी पेन लेके बैठे आप मेरे साथ साथ कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डज क्वेश्चन नंबर 4 से, लेट अस सी फ्रॉम एनसीईआरटी। इन दिस फिगर डी ई ए सी के पैरेलल है, डी एफ ए के पैरेलल है। अब ये क्या हो गया, ये दोनों चीज़ें क्या हो गई, दीज 2 थिंग्स आर गिवन टू यू। प्रूव दैट बी एफ ओवर एफ ई इज इक्वल टू बी ई ओवर ई सी। तो गिवन हमारे पास हो गया डी ई इज पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, ये हमें हो गया गिवन। और हमें प्रूव क्या करना है इसमें, टू प्रूव हमारा हो गया बी एफ ओवर एफ ई इज इक्वल टू बी ई ओवर ई सी, ये हमको प्रूव करना है। तो हम गिवन से शुरुआत करते हैं। अगर हमें डी ई ए सी के पैरेलल दिया हुआ है तो ये कौन सा ट्रायंगल हुआ, डी ई ए सी के पैरेलल है तो ए बी सी ट्रायंगल हो गया। तो इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई इज़ पैरेलल टू ए सी, और इसका रीज़न आ जाएगा गिवन। पूरी वर्कशीट में बिल्कुल एक जैसा पैटर्न चल रहा है। अब आप यहाँ लगा दीजिए बी पी टी। व्हाट यू गेट, बी डी ओवर डी ए इज इक्वल टू, देखिए बी डी ओवर डी ए, और यहाँ ई तक हम जाएंगे बी ई ओवर ई सी, इसको 1 नाम दे दीजिए। सेकेंड गिवन आपको क्या है, डी एफ पैरेलल ए ई, तो इसको कंसिडर करते हैं। इन ट्राइंगल डी एफ पैरेलल ए ई है तो ट्राइंगल हो जाएगा ए बी ई। इन ट्राइंगल ए बी ई
डी एफ पैरेलल टू ए ई, इसका भी रीज़न आ जाएगा गिवन। और अब हम लगा देंगे यहाँ पे बी पी टी, क्या लग जाएगी, डी एफ अगर ए ई के पैरेलल है तो बी डी ओवर डी ए इज इक्वल टू, फिर से देखिए डी एफ ए ई के पैरेलल है तो इस तरफ क्या आ जाएगा, बी एफ ओवर एफ ई। इसको 2 नाम दे देते हैं हम। एंड नाउ अगेन कंपेयर दीज टू, ये बी डी ओवर डी ए बी ई ओवर ई सी के भी इक्वल है और बी डी ओवर डी ए बी एफ ओवर एफ ई के भी इक्वल है। तो हमें क्या मिल जाएगा, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट बी ई ओवर ई सी इज इक्वल टू बी एफ ओवर एफ ई, और यही हमको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, यही चीज़ हमको प्रूव करनी थी। सो दिस इज़ द प्रूफ। आई होप यू अंडरस्टैंड। Thank you so much, and watch for more videos and practice it. Do subscribe to the channel. Thank you.